हाय कैंसर, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैंसर। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी कैसी सिचुएशन बन रही है और क्या आउटकम निकल के आता है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये एक महीना फरवरी महीने आपके कनेक्शन वाइज कैसा कनेक्शन बन रहा है। ओके, so let's find out what's the higher messages for you Cancer. Okay. कहीं ना किसी ये महीना दिस इज़ योर हायर मैसेजेस। ओके, ड्रीम कमिंग ट्रू। अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए थे, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था, बातचीत बंद हो गई थी, तो ये महीना फिर से बातचीत स्टार्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। और अगर आप लोग सिंगल हो टू न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो रहा है। ओके, कनेक्शन वाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से अपने कनेक्शन बनते हुए दिख रहे इमोशनल लेवल पे। ओके, क्योंकि 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे खुश होते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। सिंगल हो तो अगर कोई टोटली न्यू लव चाहते तो न्यू लव आ रहा है, और अगर आप लोग पास के पर्सन के साथ में ही रियूनियन होना चाहते तो हो रहा है, और शादीशुदा लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है सीक्रेट वुमेन। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ डजंट मैटर कि आप लोग मैन हो या फिर वुमेन हो, कहीं ना कहीं सी टोरिसियन एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बस एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं सी बनाते हुए दिख रहे हो, बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज यू जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप को इम्प्रेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो, कहीं ना कहीं बॉन्ड होता है, हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप वाइज एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी रह सको, एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, लव शादी में बदल सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, कि यहाँ पर ना ये एक महीना आप लोगों की कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो रहा है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा नर्चरिंग डाल रहे हो, प्यार डाल रहे हो, केयर डाल रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज एक बॉन्ड हो सके। ओके, आपके रिलेशनशिप वाइज एक अप लेवल पे रिलेशनशिप जा सके। ओके, तो यहाँ पर रिलेशनशिप सुधर रहे हैं इस एक महीने के अंदर। लेट्स सी आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है कैंसर। सॉरी गाइस, व्हाट्स द सिचुएशन फॉर कैंसर? व्हाट्स द सिचुएशन फॉर कैंसर? सी बन रहे हैं। सी डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है गाइस। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। ओके, किसी किसी के लिए सी, जैसे मैंने पहले कहा 9 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने आप में हील हो रहे हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, तो किसी के लिए ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आप लोगों के ख़त्म हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उभरे और एक नेक्स्ट लेवल पे जाइए। जैसे कि आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई अनदर पर्सन आए, तो भी यहाँ पर होता हो दैट एंड रिबर्थ वाली एनर्जी। ओके गाइस, तो मे भी शायद किसी के लाइफ में दैट इज द कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, resentment and trigger, perception, intensity and letting go, turmoil and flirting। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप है, जो भी मैं भी शायद हो सकता है कि पास के रिलेशनशिप हो, वो ख़त्म हो गए हो। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया। नाउ इस टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप, न्यू टेरिटोरी में जाने का। ओके, या सिडक्शन का कार्ड है, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से आपकी कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हुए हो। ओके, वैसे वॉज द बॉटम ऑफ द डेक,
Twin flame, yin and yang and balance, union and duality, complement, polar opposite, passion. या कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि देयर इज अ ट्विन फ्लेम एनर्जी. आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था पहले, बट मे भी शायद हो सकता है कि किसी न किसी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, ये डजंट मैटर कि थर्ड पार्टी जस्ट पर्सन ही हो, काम की वजह से, करियर की वजह से, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप ख़त्म हुए हैं. बट कहीं ना कहीं सी ये एक महीना ना आप अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों से उभर रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपने न्यू रिलेशनशिप के लिए जगह बना सको. ओके, डेथ, कार्मिक रिलेशनशिप एंड सिडक्शन का कार्ड आया है गाइस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. किसी के लाइफ में अगर रिलेशनशिप ओवर हुए हो तो गाइस यू नो जाने दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं बेटर थिंग बहुत सोच कर, मैं भी शायद जिनके साथ भी जुड़े हुए तो दैट इज द बोलते ना ऑब्सेशन था. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. क्योंकि यहाँ पर से स्टार का कार्ड आया है, मे बी शायद डीलिंग विथ अक्यूरियस पर्सन. ओके, व्हाट एल्स. अगर आप लोगों की रिलेशनशिप है डेथ एंड रिबर्थ हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग हील हो रही हो अभी. ओके, हील हो रहे हो ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए. ओके, हाँ, मैजिशियन का कार्ड भी आ गया है. पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं गाइस, फिर जाके सन इज रिवर्स. ओके, वन मोर कार्ड. या थैंक यू. या टेन ऑफ सोर्ड्स. या कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कैंसर, आप लोगों की लाइफ में सी जो भी डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है कि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी. ओके, कंफ्यूजिंग लव था, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके पास में इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होते थे. बट यहाँ पर ना ये महीना आप लोग अपने आप का ख्याल रखोगे, आप लोग अपने आप में अपने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दोगे, फिर जाके अपने रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हो. क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग. ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे थे वो कहीं इन एंड आउट होता हुआ दिख रहा था. ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मे भी शायद जिनके साथ में भी पहले कार्मिक रिलेशनशिप था, लविंग केयरिंग रिलेशनशिप था, बट देयर इज द नो रिजल्ट. ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन, वाटर साइन, कैंसर, दिस इज यू. ओके, आप कहीं ना कहीं लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे पहले, बट नाउ इस टाइम फॉर कहीं ना कहीं सिचुएशन अप्स एंड डाउन हो गई है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप लोग ये महीना अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी उसको ख़त्म करते हुए. टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग. ओके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था रिलेशनशिप वाइज, या फिर नेगेटिविटी था, या फिर ब्रेकडाउन हुआ था, बिट्रेल हुआ था, उसको आप ख़त्म कर रहे हो. ओके, या फिर आपके पर्सन ख़त्म कर रहे हैं ताकि फिर से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सके. मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन सिडक्शन का कार्ड आया है. ओके, टेम्पटेशन हो, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ना जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म कर रहे हैं ताकि आपके साथ में फिर से रियूनियन हो सके. ओके, अगर आप चाहते, जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि जो इन एंड आउट वाली सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रही है. ओके, ताकि वो अपने आप में हील होते हुए कहीं ना कहीं मूवमेंट कर सके. ओके, लेट्स सी, मैं देखना चाहूँगी कि व्हाट इज़ दैट डेथ कार्ड. Okay, let's see why the death card is there. या कहीं ना कहीं सी
डेथ कार्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको में भी शायद हो सकता है कि रिजेक्शन मिला हो, आपके पर्सन ने अकेले छोड़ दिए हो, या पेज ऑफ कप फ्लडी इंसान हो, कहीं ना कहीं हमेशा आते हो जाते हो, सॉरी थैंक यू बोलते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं डेथ कार्ड इसलिए यहाँ पर है कि जो भी लेफ्ट इन द कोल्ड था, रिजेक्शन था, मे बी शायद वो ख़त्म हो गया। ओके, आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको अकेला छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर आप हील हो रहे हो, क्योंकि हील होके यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गए हो इस पर्सन से, फ्रस्ट्रेशन हो गए हो, तो इसीलिए अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने इमोशन का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हुए, पीसफुल रहते हुए एक जो भी न्यू लव है उसके साथ में कनेक्ट हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना अपने आप को अपने आप में सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए थे, लियो पर्सन के साथ में जो भी हार्मोनियस रिलेशनशिप था, मे बी शायद वो आपके अप्स एंड डाउन हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन, आप यहाँ पर हील हो रहे हो, ठीक है, बट आपके पर्सन फिर से चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म होके आपके साथ में वो कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि जिनके साथ भी जुड़े वो आप बोलते हैं ना, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, सिडक्शन वाली एनर्जी है, टेम्पटेशन वाली एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी गाइस कि यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में आप लोग कहीं ना कहीं सिंगल तो हो, बट आप यहाँ पर हील हो रहे हो, बट आपके पर्सन यहाँ पर ना, अगर आप फिर से रियूनियन होना चाहते हो तो आपके पर्सन चाहते हैं रियूनियन होना। ओके, फिर से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, बट दैट इज़ नॉट अ लव, दैट इज जस्ट टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन। ओके, क्योंकि आपके पर्सन फिर से वापस आएंगे, फिर से आपको छोड़ के चले जाएंगे। अभी आपको देखना है कि क्या करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। हाँ, आउटकम में सी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी गाइस कि आउटकम में यहाँ पर ना नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस नॉट उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, कैंसर जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रस्ट इश्यू, मैनिपुलेटिव, अनफेथफुल पर्सन। ओके, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, डिसेप्शन वाला कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं छोड़ के भाग जाने वाला कार्ड है। ओके, आपको, तो इसीलिए आई फील सो आउटकम इज़ नॉट गुड। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड डेथ का कार्ड है। ओके, झगड़े फसाद ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, या फिर झगड़े फसाद ख़त्म हो रहे हैं, या फिर पर्सन को ही आप लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आर्गुमेंट बहुत हो रहे हैं, क्लासेस बहुत हो रहे हैं, क्योंकि उनके झूठ की वजह से, उनके बोलते ना कहीं ना कहीं बिहेवियर की वजह से, अनफेथनेस की वजह से। तो मैं ये बोलूँगी गाइस, आउटकम में यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स के कार्ड हैं, वो कभी भी आपको लेफ्ट छोड़ के जा सकते हैं, तो आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर से फाइट चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं क्लैशेस हो रहे हैं, तो आप उनको ख़त्म करें ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ सोर्स इज देयर आउटकम। मैं देखना चाहूँगी व्हाई द 7 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर आउटकम कैंसर के लिए, व्हाई द 7 ऑफ सोर्स फॉर आउटकम। ओके, या सी, कैन यू बिलीव इट, 8 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, कंप्लीशन। तो मैं ये बोलूँगी गाइस कि यूनिवर्स डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो कैंसर, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स इज रिवर्स बैक टू 7 ऑफ सोर्स। ओके, डबल कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं आप अगर जुड़ने की कोशिश भी करोगे फिर से स्टक हो जाओगे। ओके, फिर से स्टक हो जाओगे, फिर से आप कहीं ना कहीं उसी माहौल में क्रिएट हो जाओगे। तो इसीलिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, मे भी शायद ये सबके लिए रेजोनेट ना करे, बट यहाँ पर आउटकम में नॉट अ गुड एनर्जी। फिर से आप यहाँ पर स्ट्रेस ले सकते हो अगर आप, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर चाहते फिर से आपकी लाइफ में वापस आना, वापस आप भी जाएंगे, फिर से वैसे ही करेंगे। अभी आपको देखना है कि फिर से क्लासेस होंगे, अभी आपको देखना है कि उनके साथ में रहना है या नहीं रहना है। ओके, दैट इज़ अप टू यू।
So let's see what's the final messages for you, Cancer. Okay. सी चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर. ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर चेजर टाइप के एनर्जी है कि वो आपको अभी चेज नहीं करना चाहते. मे भी शायद हो सकता है जब टेम्पटेड हो जाए तो अपने आप चेज कर ले. ओके, क्योंकि सी रनर का कार्ड है, कभी भी अपने सिचुएशन को छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं. एंड मिस अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव. ओके, तो मे भी शायद आपके पर्सन यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन कभी भी आपको छोड़ के चले जाते हैं. ओके, एंड कहीं ना कहीं वो फिर सोचते हैं कि यार मैंने कैंसर को हर्ट किया, कैंसर को लेट गो किया, अभी मुझे फिर से कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना उनकी एनर्जी इन एंड आउट की है. ओके, एंड कहीं ना कहीं आई फील सैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन. कहीं ना कहीं मे भी शायद आपके पर्सन कभी भी छोड़ के जाते हैं तो बार बार कोई किसी को माफ़ थोड़ा ना करेगा, राइट. तो इसीलिए फ्लटर टाइप की एनर्जी है. तो मैं भी शायद मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हैं. तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, क्योंकि यहाँ पर ना आउटकम में फिर से वैसी परिस्थिति बन रही है. ओके, तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है, आपको यहाँ पर देखना है कि आप उन पर्सन के साथ में रहना चाहते हो या फिर मूव ऑन होना चाहते हो, क्योंकि फिर से वही वैसी सिचुएशन आ रही है, इन एंड आउट, इन एंड आउट. ओके, आपको फिर से अकेले छोड़ के जा रहे हैं, फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं अकेले छोड़ के जा रहे हैं, फिर से वापस आ रहे, अकेले छोड़ के जा रहे हैं, फिर से वापस आ रहे, जस्ट लाइक दिस. ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके, तो कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर.